रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी जो 2020-21 में एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन का रिवीजन करने जा रहे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं 6 अप्रैल 2021 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस माइकर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन कहा जाता है, इसे फुल फॉर्म होगा। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत किसको किसको अलग करता है। तो यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत हो गया तथा कैस्पियन सागर हो गया, ये सब एशिया को यूरोप से अलग करता है। काकेशस पर्वत भी है, काकेशस पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी के नाम क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो रूट। जो रूट। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो सीमा सुरक्षा संबंधित किस में किए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किन के द्वारा लिखा गया था। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश में के साथ मिलकर एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में समझौता हेतु MOU साइन किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन के साथ। मार्च 2021 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम क्या रखा गया है? इसके स्वागत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कर है जो अन्य किसी को आंतरित नहीं किया जा सकता है और न ये उस व्यक्ति की आय और लाभों को आरोपित किए जाते हैं और जो इनका भुगतान करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना के वस्तुकार किसे कहा जाता है। भारत में योजना के वस्तुकार किसे कहा जाता है? PC महालनोबिस को कहा जाता है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नेत्रदान कर सकते हैं? किस रोग से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में कर दिए गए हैं। जोक, जिसे लीच कहा जाता है, लीच किस संघ के अंतर्गत आता है? तो जोक एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। जोक केंचुआ एनिलिडा संघ के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कौन सा पहाड़ियाँ की चोटी के नाम डोडा बेटा है। डोडा बेटा किसका ऊंची चोटी का नाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की ऊंची चोटी। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति पाया जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका में मसाई जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, जबकि धातु के रूप में यदि पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा से जाकर मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। चीन में एल्कोहल के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। मनरेगा योजना किस अधिकार की गारंटी दिया जाता है? इसका आंसर क्या है? काम के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वर्तमान में, वह किस देश से संबंधित हैं? इसका संबंध है पुर्तगाल से। एंटोनियो गुटरेस हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है। दिल्ली में स्थित नहीं है तो पंचमहल है जो दिल्ली में स्थित, जबकि लाल किला, अग्रसेन की बावड़ी तथा कुतुब मीनार ये सब कहाँ हैं? तो दिल्ली में ही है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2019 में किसे भारत का पहला लोकपाल यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है जिसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्तनधारियों में से संबंधित कौन सा कथन गलत है। इसका ऑप्शन है, सामान्यतः स्तनधारियों में बाल होते हैं, सही है।
बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियाँ भी मौजूद होता हैं, यह भी सही है। स्तनधारी कुछ स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, ये भी सही है। जबकि स्तनधारी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यह गलत है। स्तनधारी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? मेड़ता की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किन के द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, रोगजनक सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकने वाली दवा को क्या कहा जाता है? रोगजनक वृद्धि को रोकने वाली दवा को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी कहा जाता है, एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब किया गया था? 1975। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गया था, चौगान खेलते समय हो गया था। किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उप चुनाव आयुक्त 2021 में बताना है किसे नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है? मोजेक के द्वारा विकसित किया गया है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वर्ल्डहैम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? कर्ट वर्ल्डहैम किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बदल दिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा आवास योजना को बदल दिया गया है। भारत में कितना संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? भारत में कितने संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? आंसर हो जाएगा 26। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करने का काम कौन सा करता है? टेलनेट है जो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन करने का सुविधा देता है, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में जकार्ता में आयोजित किए गए थे एशियन गेम किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया था? एशियाई खेल में प्रथम स्थान चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ मांगे गांधी इरविन समझौता के रूप में भी स्वीकार किया गया था? इसका आंसर है डी, 11 सूत्री मांग भी किया गया था, इसलिए इसे 11 मांगों को 11 सूत्री मांग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट किस तिथि को मनाया जाता है? कॉपीराइट डे किस तिथि को मनाया जाता है? जिसका आंसर है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1920 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन चला था, जिनका नेतृत्व किन के द्वारा किया गया था? जिनका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? विक्रम साराभाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी करने की घोषणा किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2023 में है चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है मॉरिशस में किया गया था। 2020 में मानव विकास सूचकांक के अनुसार दुनिया में पहले स्थान पर मानव विकास में कौन सा देश था? नॉर्वे। धन आवेशित आयन को किस नाम से जाना जाता है? धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? धन आयन कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, इसे कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अक्टूबर 2020 तक भारत में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है? इसका आंसर है 8 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की कौन सी व्यवस्था भारत में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आकर्षित नहीं करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्ताव में अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है, सही है। एफडीआई के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर भी स्वीकृति दे दी जाती है, ये भी सही है। भारत सरकार की घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, यह गलत है। भारत सरकार के उद्यमिता पाठ्यक्रम का निर्धारण राज्य सरकार नहीं करता है, गलत है। राज्य में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान भी देना चाहिए, ये भी सही होता है एफडीआई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? इसका आंसर क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित के लिए चुना गया था। आगे क्वेश्चन है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण श्वसन से संबंधित रोग होता है? श्वसन से संबंधित जो भी रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सांस लेने के दौरान क्या होता है? तो वायु प्रदूषण के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषीय स्तर में कौन सा एक शामिल होता है? तृतीय पोषीय स्तर में कौन सा होता है? तृतीय पोषीय स्तर में होता है द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तत्व का नाम बताएं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो 17 होता है क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग में कौन सा नहीं आता है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज बना है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसमें हैदराबाद नहीं है, जबकि कौन कौन है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई है, जबकि हैदराबाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 317 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेनका गुरुस्वामी तथा अरुंधति काटजू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा हो जाएगा? उत्तर अटलांटिक महासागर। पेरिफेरल I/O कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 256 आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2019 में प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियों को ट्रैकिंग हेतु खुली छोड़ दिया गया है? इसका आंसर है 137। नेक्स्ट है पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB के पूर्ण रूप क्या होता है? तो यानी कि WCCB का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? हल्दी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना अनुसार भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। भारत ने 2017 में किस विवाद के संदर्भ में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार कर दिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप है? तो कार्बन का एक अपरूप है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्या कंप्यूटर का घटक नहीं है? कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, कागज एक कंप्यूटर का घटक नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि CPU, मेमोरी तथा ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये सभी कंप्यूटर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हरियाली। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित देश के बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई एजेंसी का नाम क्या है? यूनिसेफ। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शौकत अली तथा मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में GDP रैंकिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग क्या है? तो GDP के अनुसार भारत की रैंकिंग है 5वीं। 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था?
इसका मुख्य कारण था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड था जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेशन पर पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दिया गया था। नेक्स्ट पार्ट आगे करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।